चलिए, ये त्रिकोणमिति का दूसरा वीडियो है और पहले वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति के परिचय पढ़े थे, है ना। त्रिकोणमिति चैप्टर का बेसिक पढ़े थे, है ना। तो चलिए इसमें भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने लिया है, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, त्रिभुज ए बी सी का कोण बी जो है समकोण है ना। कोण बी क्या है? समकोण है। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है ना। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज की बात किया है, तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाते हैं ना। सबसे पहले क्या बनाते हैं? समकोण त्रिभुज बनाते हैं ना। तो चलिए, ये मैंने समकोण त्रिभुज बना लिया है ना। और इसका नाम भी बोला है ए बी और सी, जिसमें बोला गया यहाँ पे कि बी जो है समकोण है ना। तो मैंने बी समकोण बना लिया। अब इसमें जिस जिसका मान दिया है सारे भुजा का मान लिख लिया है ना। तो ए बी का मान दिया है कितना सेंटीमीटर? 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और बी सी का भी मान दिया है कितना? 7 सेंटीमीटर। यहाँ तक सही है। अब देखिए, इसको हम लोग लंब बोलेंगे, ठीक है। ये आधार है, ठीक है। यानी कि लंब का मान दिया है, लंब जिसको हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं, तो लंब का मान दिया है आपका 24 सेंटीमीटर। और एक और दिया है आधार, ठीक है। आधार जिसको हम लोग B से लिखते हैं, बेस, यानी ये दिया है आपका 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि ये तीन ही होता है, लंब, आधार और एक कर्ण होता है। ये है कर्ण आपका, है ना। और यही आपको निकालना है। अब हम कर्ण बराबर फॉर्मूला जानते हैं, पिछले वीडियो में देखा था कर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है। तो मैंने बताया था कि लंब स्क्वायर यानी कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर जो होता है वो कर्ण का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हम लोग कर्ण निकालेंगे। कर्ण निकालने के लिए पी और बी का वैल्यू चाहिए, जो कि है मेरे पास, है ना। तो पी का वैल्यू है 24, तो ये 24 का स्क्वायर हो जाएंगे, है ना, 24 का स्क्वायर हो जाएंगे। और यहाँ आधार दिया है 7, यानी 7 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, है ना। 24 का स्क्वायर करेंगे। देखिए आसानी से करने का तरीका मैं बताता हूँ स्क्वायर को, है ना। स्क्वायर करने का आसानी तरीका क्या है कि 2 डिजिट का यदि स्क्वायर है तो सबसे पहले लास्ट वाला का स्क्वायर करिए, है ना। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16, 16 के 6, बाकी हाथ में कितना बच जाएंगे? कितना बचेंगे? 1, है ना। फिर ये तीनों को गुना करेंगे, 2, 4 और 2, ये तीनों को गुना करेंगे तो 4 दूना का 8, 8 दूना के 16, और एक हासिल बचा था 16, 1 17, 17 के 7, बाकी हाथ में कितना बचेंगे? 1। और सबसे पहले फिर लास्ट वाला का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर 4, है ना। और एक कितना हो गया? 5, सही है। और ये 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 7 7 49, है ना। 7 7 49 आ जाएंगे। अब ये दोनों को ऐड कर लेते हैं, यानी जोड़ लेते हैं, है ना। जोड़ेंगे तो कितना होगा? 9 6 15 के 5, बाकी हाथ में 1 हो जाएंगे। 7 4 11, 7 4 11 और 1, है ना। 12 के 2, बाकी हाथ में 1 और ये 6, यानी कि 625 का यदि वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ कितना आ जाएंगे? 25 आ जाएंगे, है ना। यानी 25 सेंटीमीटर आ गया। और ये 25 सेंटीमीटर आप भी जानते हैं किसका मान आया? तो 25 सेंटीमीटर ये कर्ण का मान आया, है ना। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है? तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है साइन ए और कॉस ए का मान निकालना, है ना। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पूछा है साइन ए, तो सबसे पहले साइन थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? P/H, है ना। और ए पूछा है, मतलब इस कोण के अनुसार पूछा है, ये वाले कोण के अनुसार, है ना। इस कोण के अनुसार पूछा है। तो जो मैंने बताया था कि जो कोण पूछेगा उसके सामने वाला लंब का काम करता है ना। तो कोण ए पूछा है इसमें, तो लंब यानी हमें पी चाहिए, तो लंब का काम कौन सा करेगा? BC, है ना। कौन सा काम करेगा? BC। और कर्ण चाहिए, तो कर्ण तो हम लोग जानते हैं कभी बदलता नहीं है, यानी कर्ण का काम AC करेगा ना, AC। अब ये दोनों का वैल्यू बैठाइए। BC का मान कितना है? तो BC का मान आप जानते हैं 7 सेंटीमीटर है। और AC यानी कर्ण का मान कितना है? अभी निकाला मैंने, कितना? 25 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अब एक और निकालना है इसमें, कॉस ए। कॉस ए निकालना है। कॉस थीटा बराबर हम लोग जानते हैं कितना क्या होता है फॉर्मूला? B/H होता है ना। तो अब देखिए कोण ए के अनुसार, इस कोण के अनुसार हमें बी चाहिए, यानी आधार चाहिए। तो हम जानते हैं कि जो कोण पूछता है उसके सामने वाला लंब का काम करता है, तो आधार का काम कौन सा करेगा? AB, है ना। AB भुजा जो होगा
वो आपका आधार का काम करेगा, और कर्ण तो कभी बदलता नहीं है, तो कर्ण AC रह जाएगा। अब AB का मान बैठाएंगे, है ना, यहाँ पे, है ना, कॉस जबर और B/H और AB बटा AC, है ना। तो AB का मान हम लोगों ने निकाला है कितना, AB का मान इस फिगर में देख सकते हैं कितना है, 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर बैठा लेंगे। और AC का मान कितना है, तो AC का मान हम लोग निकाला था 25 सेंटीमीटर, है ना। ये आंसर हो गया। अब ये जो 2 क्वेश्चन बचे, ये 2 क्वेश्चन ये आप खुद से बनाएंगे, ठीक है। ओके, चलिए, थैंक यू।